नमस्कार, मैं शगुफ्ता अंसारी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी। सबसे पहले मैम A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे है, सबसे पहले तो आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, दूसरा आप समाज सेविका हैं। अगर आप महिलाओं की कहीं बात की जाए तो सबसे पहले आपका नाम आता है, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो इस चीज़ को एक चीज़ ये समझती हूँ कि सभी महिलाओं को घर परिवार एक जिम्मेदारी होती है, सभी महिलाओं की होती है, हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के लिए और दूसरी महिलाओं के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर ऐसे महिला मैं किसी एक महिला को भी इन्फ्लुएंस कर पाऊँ बाहर निकलने के लिए, समाज में योगदान देने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया कि मैंने किसी एक महिला को तो अपने से इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि सिर्फ महिलाओं को चूल्हा चौका तक सीमित कर दिया जाए या सिर्फ बच्चे पालने तक सीमित कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि विश्व की आधी आबादी के प्रति ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। देखिए, हम लोग महिलाएं हैं और हम लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम लोग अपने घर में अपने परिवार को, बच्चों को, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा वो भी देखते हैं और समाज में मोहल्ले पड़ोस में क्या हो रहा है हम लोग वो भी देखते हैं। पर थोड़ा सा दायरा थोड़ा सा और बाहर को बढ़ा दीजिए। आप अपने मोहल्ले में 4 घरों से थोड़ा सा और आगे निकल जाइए। मैं तो ये कहती हूँ महिलाओं को कि अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी आपको पूरी तरह निभानी चाहिए। अभी मैम लॉकडाउन में काफ़ी सराहना पहल की है आपने, काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को राशन बांटा है, भोजन दिया है और साथ ही सुनने में आया था कि कोविड-19 मरीजों को भी आपने भोजन मना कर दिया, तो काफ़ी आप मदद कर रही है लोगों की लगातार। असल में क्या हुआ, देखिए राशन कोविड एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही संक्रामक रही। लोगों ने अपने ही परिवार के लोगों को छोड़ दिया। कुछ किस्से तो इस तरह के आए कि लोग अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार के लोगों को हॉस्पिटल्स में छोड़कर चले गए। तो मतलब मानवता बिल्कुल शर्मसार हो गई। कुछ किस्से तो इस तरह के हमें सुनने को मिले। मैंने ये चीज़ जो कोविड पेशेंट्स का जो खाना था ये भी बड़े मतलब एक्सीडेंटली ये शुरू हुआ। हमारे एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि मैम हमारे यहाँ पे पड़ोस में 2-3 मतलब हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है और तीनों कोविड पेशेंट्स हैं और उनके मोहल्ले पड़ोस में कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं है। आप क्या उनकी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करती हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया तो पता चला कि वो परिवार पिछले 2 दिन से सिर्फ ब्रेड बिस्किट खाकर नहीं रहा। मतलब हालत तो नहीं थी बनाने की, खाना बनाने की। बच्चा उनका छोटा 7-8 साल का। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको तीनों टाइम का खाना प्रोवाइड कराऊंगी। तीनों नहीं, उन्होंने कहा कि मैम आप हमें 11 बजे और शाम को 6-7 बजे आप खाना प्रोवाइड करा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर मेरा विचार आया कि ऐसे पता नहीं और कितने मरीज होंगे और पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको उनके मोहल्ले पड़ोस वाले खाना नहीं दे रहे। मतलब वाकई में मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें थी। अगर आप उनका घर देखें, बहुत बेहतरीन पॉश कॉलोनी में जहाँ पर कि करोड़ों रुपए के मकान बने हुए हैं, मतलब लेकिन मानवता शून्य। उनको ये नहीं पता कि उनके साइड वाला जो घर है वहाँ पर एक परिवार भूखा बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि कोविड संक्रामक बीमारी है इसलिए कोई उनको जाना मतलब किसी ने उचित नहीं समझा। तो इस तरह से ये शुरू हुआ, तो बस फिर चलता रहा, फिर पूरा सिलसिला। तो जैसे ही कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त लोग काफ़ी बेरोजगार हैं, किसी के घर में राशन नहीं है, हर किसी चीज़ की मदद है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि आप किस तरह उनकी मदद करेंगी आगे? देखिए, राशन की तो वाकई में काफ़ी घरों में तो बहुत दिक्कत है और जो खास तौर पे जो दिक्कत जो मेरे पास जो जेन्युइन जो केसेस आए हैं दिक्कत के, उसमें से काफ़ी लोग वो हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम किया करते हैं। वो रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, उनकी कोई पेंशन नहीं आती, कोई तनख्वाह नहीं आती, वो कुछ और काम नहीं कर पाते, तो उनके घरों में बड़ी दिक्कत है। छोटे दुकानदार कोई चाय की ठेली लगाता था, कोई चाउमीन की ठेली लगाता था, वो और उसके साथ के 2-3 लड़के, उनको बड़ी परेशानी है। तो एक काफ़ी बड़ा तबका है जो मतलब ये क्या बोलते हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद भी उसके पास रोज़गार नहीं है। जब रेस्टोरेंट नहीं खुले तो उसमें काम करने वाले 20 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। शादी ब्याह का काम नहीं चल रहा है तो शादी में जो महिलाएं खाना बनाने आती थी या दूसरे काम करने जो महिलाएं आती वो सारी अनएम्प्लॉयड बैठी है। आप ये खुद सोच लीजिए, अगर मेरे घर में जन्मदिन है और मेरे यहाँ 70 लोग आए हैं तो 3-4 लोग तो खाना बनाने के लिए आएंगे, तो उनको जो एक इनकम होती थी वो बंद हो गई उन बेचारों की। तो इस तरह का ना काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों का है। तो मैं पूरी कोशिश है कि मैं उनको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा उनको राशन की हेल्प कर पाएँ या किसी और तरह की उनको हेल्प कर दें। तो सरकार को इस वर्ग के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग वो है जो ना सब्जी की ठेली लगाता है, ना कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करता है, ना बाज़ार खुल गए हैं, ना दुकानों पर काम करता है। बहुत सारा वर्ग इस तरह का है जो वाकई में बहुत बेहाल है। जैसे कि आपने कहा अभी काफ़ी रोज बेरोजगार है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और किसी को भी इस समय रोजगार नहीं मिल पा रहा है और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है लेकिन उसमें कुछ आक्रोशित नहीं दिख रहा।
अब कांग्रेस का प्रदर्शन तो अब आप ये देखिए, नूरा कुश्ती बीजेपी के साथ उनकी चलती रहती है। पूरा मतलब एक रिंग में दो दंगल लड़ रहे हैं, दो योद्धा, हम सबको पता है कि नाटक चल रहा है। वो उसको मार नहीं रहा है, सिर्फ दिखा रहा है कि मैं तुझे मारा। नूरा कुश्ती समझते हैं आप, जो WWF की जो कुश्तियाँ होती हैं, वो झगड़ा पूरा होता है उसमें जी जान लगा के, लेकिन चोट किसी को नहीं लगती है, होता कुछ नहीं है। तो नूरा कुश्ती इस समय कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम तुम्हारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अंदर से वो सब मिले हुए हैं, सब आपस में मिले हुए। यही बीजेपी वाले कांग्रेस में, यही कांग्रेस वाले बीजेपी में। चुनाव आता है तो भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, चुनाव चला जाता है तो किसी नेता ने आज तक किसी विपक्षी पार्टी के नेता का भ्रष्टाचार का कभी कोई उजागर नहीं किया। तो कांग्रेस यहाँ पर बहुत ही पूर्ण विपक्ष की भूमिका में है। अगर कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष यहाँ पर होती तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दिल्ली भी जितना सिंसियरली और जितना सीरियसली इस बार आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फोर्स किए हुए है कि हम लड़ेंगे चुनाव, जिस तरह से कि जनता हमें बहुत पॉजिटिव तरीके से हमारी तरफ देख रही है, अगर कांग्रेस यहाँ पर अच्छा विपक्ष होती तो हम लोगों को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आम आदमी पार्टी की 2022 में क्या तैयारियां हैं? तैयारियाँ देखिए पूरी हैं, जनता पूरी तरह से साथ है और जनता बदलाव चाहती है। और मैं तो शगुफ्ता आपके लिए बोलूँगी, ये सर्वे तो आप लोगों को करना चाहिए कि जनता क्या सोच रही है, उसकी जो सही फीडबैक है वो आप हमें भी दीजिए। हो सकता है हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा सोच रहे हो अपने बारे में, तो ये तो आप ही बताएंगे, जनता बताएगी, पत्रकार बताएंगे। लेकिन हम इतना है कि हम 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँ, आम आदमी पार्टी सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन तेरी जीत से ज़्यादा चर्चा मेरी हार का है, ये मैं कह सकती हूँ। जैसे कि अभी रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल जी ने एक पोस्ट किया था, वो काफ़ी फेमस हुई है, बिजली पानी फ्री, उत्तराखंड चमकेगा। इसमें कुछ आपकी आगे भी प्लानिंग है या प्लानिंग हो रही है? नहीं, बाकी में देखिए हमारे 4 मुद्दे जो हमारे दिल्ली के हैं वो हमारे मेन मुद्दे हैं। और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग जुड़ना शुरू होंगे। आज हम कई बार डिमोरलाइज हो जाते हैं, कोई कह देता है कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में, आप देखिएगा 2022 में हम लोग सीटें लेकर आएंगे। और हमारे जो 4 बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, और साथ उसके बाद बेरोजगारी के ऊपर जो हमारा पूरा मास्टर प्लान जो हमारा आएगा। तो ये जो आपने कहा कि बिजली और पानी का, तो ये तो हमारा प्रमुख मुद्दा है। हम आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम तो इतनी बिजली हमारे यहाँ बनती है शगुफ्ता जी, आप ये देखिए टिहरी डैम इतना बड़ा डैम है हमें, और हम पूरे देश को बिजली देते हैं, आधे से ज़्यादा भूभाग पे हमारी बिजली जाती है। उसके बावजूद हम इतना महंगा बिजली का बिल देते हैं। दिल्ली में कुछ बिजली पैदा नहीं होती, तब केजरीवाल जी 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। आज तक कभी उत्तराखंड के लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई, लेकिन अब उनको समझ में आता है कि दिल्ली में बिजली नहीं बनती तब 200 यूनिट बिजली फ्री है। हमारे यहाँ दिल्ली बिजली जो है पूरे देश में जाती है, उसके बावजूद हम लोग बिल देते हैं। शगुफ्ता, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आम आदमी पार्टी आएगी तो बिजली की रॉयल्टी मिलेगी, बिल तो शून्य आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा हमारे प्रदेश को हम लोग बिजली की रॉयल्टी दिलाएंगे। हम जो इतनी बिजली पूरे देश को दे रहे हैं अपने संसाधनों का यूज़ करके, और दूसरा ग्रीन बोनस और वाटर बोनस। हम लोग बड़ी परियोजनाएं नहीं लगा सकते, हम लोग बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते। हम लोगों के ऊपर दबाव है कि आप हिमालय को बचाइए, आप नदियों को बचाइए, तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? हमारी जनता को। हम यहाँ कर्णप्रयाग में या ऊपर विष्णुप्रयाग में हम बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, हिमालय ख़राब हो जाएगा। तो उसका जो खामियाजा है तो वो जनता भुगतती है, जिसको हम सो कॉल्ड विकास कहते हैं। सभी ये विकास है, हल्द्वानी में बड़े शॉपिंग मॉल है, ये विकास है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। लेकिन हम अपने दूसरे शहरों में नहीं बना सकते, जो हमारे हिमालय के शहर हैं। तो उसका ग्रीन बोनस हमारे लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो तो हमें बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं, पूरे देश को शुद्ध पानी दे रहे हैं, पूरे देश को हम लोग बिजली दे रहे हैं। लेकिन ये जो विजन है ये कांग्रेस बीजेपी के पास अभी है नहीं। बात जरूर करते हैं कि ग्रीन बोनस का हम करेंगे। सेंटर में आपकी सरकार बैठी है, आप आज तक इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा नहीं पाए। तो जैसे कि बेरोजगारी को लेकर, कोरोना काल को लेकर आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के लिए तो मैं बिल्कुल एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कोरोना आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन अपने बीच का प्रेम और अपनी जो मानवता है उसको खत्म कर। इस कोरोना में भी बहुत सारी नेगेटिव बातें उभर के आई। कोरोना इस विशेष वर्ग ने फैलाया, कोरोना इस विशेष समुदाय ने फैलाया, और उसके बाद जिस तरह का मतलब पिछले 5-6 सालों से पूरे देश में जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है वो हिंदुस्तान की प्रगति के लिए बहुत नेगेटिव है।
हिंदुस्तान तब आगे निकलेगा जब इसमें जितने भी इस गुलदस्ते में जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे मतलब प्रोस्पेरस होंगे, सारे फूल चमकेंगे, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। शांति हो, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को पढ़ने का मौका मिले, महिलाएं आगे निकले। और मुझे तो बहुत खुशी होती है शगुफ्ता, मैं आपको भी बोल रही थी कि बच्चियां जब आगे निकलती हैं तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग यूरोप की गर्ल्स को देखते हैं कि कितने कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब वही कॉन्फिडेंस मुझे अपने भारत की लड़कियों में मिलता है तो मुझे अंदर से फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि कोरोना आज है कल नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी हिम्मत को बनाए रखें और जो भी कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उनको सब लोग यूज़ करें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच से रहें। कोरोना कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। ये डाउनफॉल आया है आज इकोनॉमी में और सब चीज़ों में, बेरोजगारी बढ़ गई है, एक दिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अभी मैम रायपुर क्षेत्र में बड़ासी पुल टूटा 3 साल के अंदर, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इस पे काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं, आपको किसकी लापरवाही नज़र आती है? देखिए, बड़ासी का जो पुल टूटा या लच्छे वाला जो फ्लाईओवर जो धंस गया नीचे, अभी हमारे माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी ने अभी एक बहुत बेहतरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम छोटे छोटे ठेके देंगे ताकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा काम मिले। यानी कि मुझे यह तो महसूस होता है कि भाजपा के सारे कार्यकर्ता सिविल इंजीनियर हैं, सबके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, सबको पता है कि सड़कें किस मोटाई से बनेंगी, सबको पता है नालियाँ किस मोटाई से और किस तरीके से बनेंगी और पुल किस तरह से बनेंगे। मुझे लगता है भाजपा ने सारे सिविल इंजीनियर्स को अपने यहाँ कार्यकर्ता रखा हुआ। मतलब कहने का ये है कि इतना भ्रष्टाचार, अंग्रेजों के बनाए हुए पुल 100-150 साल हो गए टिके हुए हैं आज तक, और आपके पुल 2-2 साल में गिर रहे हैं, क्यों? सिर्फ भ्रष्टाचार। सीमेंट में, सरिये में, अगर 100 रुपये का किसी पुल की कॉस्ट है 100 रुपये, तो मुझे लगता है वहाँ 20 रुपये भी उसमें लगाया नहीं जाता। पहले तो अधिकारियों में बढ़ जाएगा पैसा, उसके बाद मंत्रियों में बढ़ जाएगा पैसा, फिर जो ठेकेदार मिला है फिर वो अपना कमीशन रखेगा, तो उसमें लगेगा कितना? और जनता को मैं कहना चाहूँगी, जनता है कि आवाज़ नहीं उठाती। हम और आप हैं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, करते हैं। मुझे लगता है जनता को आदत ही हो गई है, क्योंकि इतने सालों से पुल को गिरते हुए ही देख रहे हैं, इतने साल हो गए हर बार पुल गिरते हैं। बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं पुल गिरने पे, जनता भी यूज्ड टू हो चुकी है कि ये तो गिरना ही है। चलो 3 साल चल गया, मुझे लगता है 3 साल भी बहुत ज़्यादा चल गया। उसके लिए साधुवाद के पात्र त्रिवेंद्र जी कि आपने इतना मजबूत पुल बनाया। तो मैं तो कहूँगी त्रिवेंद्र जी, आपने बहुत धन्यवाद आपका कि आपका पुल 3 साल चला, ज़्यादा हो गया। जैसे कि दिल्ली में काफ़ी सारी सुविधाएं दे रखी है, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री है, ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है आम आदमी पार्टी में? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, हम लोग बार बार बात करते हैं कि जो जो भी हम लोग सुविधाएं दिल्ली में दे रहे हैं उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी जाएं। और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है कि बस में सुविधाएं फ्री देना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में भी हम लोगों ने यही सोचकर सुविधाएं दी हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर कि देखिए, कोई महिला है या कोई बच्ची है, आप जैसी कोई लड़की है, वो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, वो 50 रुपये उसका डेली आने जाने में खर्च होता है। उसको 50 रुपये अपने पिताजी से डेली लेना 1500 रुपये हो गए, 1500 रुपये डेली लेना। या कोई महिला जो बाज़ार जा रही है, वो अपने पति के पैसे को खर्च कर रही है, या कोई दूसरी महिला जो नौकरी करती है, कहीं 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करती है, और उसके आने जाने में महीने के 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं या 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो अगर हमने उसको फ्री किया, एक तो महिलाएं उस पैसे को बचाएंगी और अपने परिवार पर खर्चा करेंगी। देखिए, पुरुष भाई मेरा बुरा ना माने, लेकिन पुरुषों की कुछ आदतें इस तरह की होती हैं कि वो अपने ऊपर शाम को ज़्यादा खर्च कर देते हैं। वो पैसा बचाएंगे तो पत्नी को देने की बजाय या बच्चों के लिए कुछ लाने की बजाय, तो हो सकता है उस बचत को वो शाम को अपने ऊपर कुछ ज़्यादा खर्च कर दें, लेकिन महिलाएं इस तरह से नहीं करती। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से महिलाओं का 1000, 1500, 2000 रुपये महीना बचता है, तो वो अपने परिवार के लिए यूज़ करेंगी, बच्चों के लिए यूज़ करेंगी, और वो जो पैसा है वापस इकोनॉमी में रन होगा। वो कपड़े खरीदेंगी, जूते खरीदेंगी, फल फ्रूट खरीदेंगी, परिवार की जो एक वैल्यू है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें मतलब बढ़ोतरी होगी। आपका कुछ पैसा तो बचा। हम उनमें से नहीं हैं कि जो चुनाव के टाइम पानी की तरह पैसा बहाया और उसके बाद 5 साल भूल गए, और उसके बाद फिर 5 साल बाद आए नेताजी ने फिर शराब बांटी, नेताजी ने फिर पैसे बांट दिए, फिर जनता का वोट खरीद लिया। हम उनमें से नहीं हैं। हम हमेशा कहते हैं आम आदमी पार्टी की बहुत सिंपल पार्टी है। हम लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का धनबल नहीं है। जनता को लगता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो आप हमें वोट दीजिए, और हम जो काम करेंगे फिर वो दूरगामी होगा, फिर वो एक दिन का नहीं होगा, वो अगले 5 साल तक का होगा। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखते रहे A1 न्यूज़, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ
ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।